नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पिछले एक हफ्ते से धर्मनगरी हरिद्वार में उबल रहा आक्रोश आखिरकार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद शांत हो गया। 11 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से गिरफ्त में आए आरोपी को लेकर एसएसपी सेंथिल अबुदई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 5 राज्यों में टीमें भेजी गई थी और 300 होटल और धर्मशालाओं में छानबीन के साथ साथ 200 लोगों से संपर्क साधा गया। पिछले संडे जो जघन्य एक अपराध हुआ है उसमें एक दूसरा आरोपी है, उनका गिरफ्तारी में आज हमारा पुलिस का जो हमारा हरिद्वार पुलिस टीम का बहुत अच्छा एक सफलता मिली। उनको हमने गिरफ्तार कर दी गई है। उनका जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश हमने गिरफ्तार किया है। ये सबसे बड़े चुनौती था क्योंकि अपराध एक तरफ से जो बहुत जघन्य अपराध है और उस अपराध का वर्कआउट करना एक तरफ से एक चैलेंज है। उसका इन्वेस्टिगेशन जो है सही तरीके से लेके जाना है और लोगों को बीच में भी एक आक्रोश था कि इनका शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर जो है, तो इसलिए जो है तीनों चीज़ बैलेंस करके जिला हरिद्वार पुलिस ने बहुत अच्छा काम करके हमारा टीम जो 5 राज्य में हम लोग गए थे, लगभग 300 होटल धर्मशाला में हमने तलाश का अभियान करी। हमने लगभग 300 लोगों का सीडीआर और लगभग 200 लोगों से हमने पूछताछ करी। और यूपी में भी जो है हमने लगभग 5 जिलों में जो है हमारा कार्रवाई लगातार चली रही। तो आज सुबह हमारा सफलता मिली। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर हरिद्वार के पुल जटवाड़ा पर कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर राहुल गांधी एक्शन फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष विशाल राठौर ने कहा कि आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर सभी कार्यकर्ता एक साथ जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का 136 वर्ष का गरिमामय इतिहास, इसे भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज ही का दिन था। सन 85 में मुंबई में A.O. ह्यूम जी ने कांग्रेस की स्थापना की थी और ये वही कांग्रेस है जो आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई थी। और कांग्रेस ही होने पर मुझे गर्व है और मेरे परिवार को गर्व है कि कांग्रेस जहां आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आज उसका 136वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज हरिद्वार में भी हमने पुल जटवाड़े से लेकर यहाँ पर रेल चौकी ज्वालापुर तक का एक प्रदर्शन किया। हरिद्वार में सिडकुल की कंपनी में हुई चोरी का खुलासा करते हुए सिडकुल थाने में सीओ सदर पूर्णिमा गार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि शातिर किस्म के चोर पिछले 8 महीने से क्षेत्र में सक्रिय थे। इन्होंने ही कंपनी में कर्मचारियों को बंधक बनाकर वहां से 22 क्विंटल सिल्वर की चोरी की थी। उन्होंने कहा कि पुलिस की सक्रियता के चलते इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और कड़ी पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जो बीच की जो इंटरवीनिंग नाइट थी उसमें यहाँ पे एक नीलगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स करके कंपनी है, तो वहाँ पे एक लूट की घटना कारित की गई थी जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा वहाँ के जो गार्ड थे विजेंद्र, उनको बंधक बना के वहाँ से जो कॉपर का जो सामान था वो चोरी कर लिया गया था, लगभग 22 क्विंटल के करीब। तो इसमें वो वहाँ का CCTV फुटेज और DVR भी, जो DVR था वो उठा के ले गए थे और उन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया था। तो इसमें सिडकुल पुलिस इसमें तुरंत अपने एक्शन में आ गई थी और SSP सर ने भी घटना का एकदम संज्ञान लिया था और उनके मार्गदर्शन में और SSP सिटी मैम के SP सिटी मैम के निर्देशन में इसमें टीम का गठन किया गया। और यहाँ पे लोकली यहाँ पे जो CCTV फुटेज थे और लोकल जो मुखबिर थे उनसे पूरा गहनता से पूछताछ करके जो पिकअप इसमें यूज़ हुआ था, सबसे पहले उस ड्राइवर को वहाँ पे पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई। तो आगे अन्य इसमें खुलासा हुआ कि इसमें 3 व्यक्ति थे, जो इसमें अंकुश, मनोज और कमल करके ही व्यक्ति हैं। सीमांत सेवा फाउंडेशन के द्वारा CHC बेरीनाग में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का समापन हो गया। शिविर में 1000 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया, साथ ही निशुल्क दवाओं का भी वितरण किया गया। वहीं बेरीनाग महाविद्यालय में स्वास्थ्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने लोगों से अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहने और वर्तमान में कोरोना से जागरूक रहने की अपील की। की ओर से यहाँ 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 800 से 1000 लोगों ने इस शिविर का लाभ लिया है। शिविर के माध्यम से अभी इस गोष्ठी में जो इस गोष्ठी हुई है इसके माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति जो अपना जो जीवनचर्या जिस तरह से हम चलाते हैं उसके प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है।
हम आपके माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अपनी पिथौरागढ़ की जनता से चाहेंगे कि स्वस्थ रहे और इस तरह के जो भविष्य में शिविर आयोजन किए जाते हैं उनका लाभ लेते रहें। लगभग 1 साल से थराली विधानसभा के थराली विकासखंड के स्थानीय लोगों को आधार कार्ड बनवाने में या फिर उसमें सुधार करने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग और उप जिलाधिकारी थराली की पहल के बाद थराली तहसील में आधार सेंटर सुचारू रूप से चल रहा है। प्रत्येक रविवार को आधार कार्ड से जुड़े काम के लिए देवाल आधार सेंटर संचालक को निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, आप ही लोगों के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया था कि यहाँ पर आधार कार्ड से संबंधित जनता को परेशानी हो रही है, तो उसके लिए अभी टेम्परेरी रूप से व्यवस्था की गई है थराली में। जो कैंप हमने आयोजित किया है वो संडे टू संडे, हर संडे को लगाया जाएगा जब तक कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं हो पाती है। इससे पहले हम देवाल ब्लॉक में आधार कार्ड का सेंटर करते हैं काम अभी, और क्या नाम है, अभी कुछ दिन पहले एसडीएम साहब का फ़ोन आया था जिससे उनके निर्देश अनुसार संडे टू संडे अपना आधार का कैंप अब थराली तहसील में लगेगा। और अभी तक क्या नाम है, यहाँ पर सुबह से 12 लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। पौड़ी में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता करते हुए आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अपने विचार रखे। पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पिछले 4 सालों में एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसमें जनता उन पर दोबारा विश्वास कर सके। प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का शिक्षा और स्वास्थ्य का दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा। 2022 का जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से अब काम की राजनीति पर बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड में प्रवेश कर चुकी है और हम 70 सीटों पर इलेक्शन इस बार लड़ रहे हैं। मुख्य तौर पर हमारे पास शिक्षा, जो विगत 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, जैसा आप जानते हैं कि 10-10 साल दोनों ने राज करा, और आज शिक्षा की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, पलायन, बेरोजगारी, सारे मुद्दे हैं। लगभग मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक अकेला ऐसा राज्य है कि जिसमें 20 वर्ष के बाद इतनी बदहाल स्थिति शिक्षा और स्वास्थ्य की है। जिस स्तर पर आज यूथ जुड़ रहा है, जिस स्तर पर हमारे साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, महिलाएं और बुजुर्ग और तमाम प्रदेश के बुद्धिजीवी लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे, मुझे लगता है कि 2022 में अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। बिजली की बात करें तो डैम हमारे हैं और यहाँ बिजली पानी फ्री मिलना चाहिए। जैसे दिल्ली में बिजली पानी फ्री है, हमारे लोगों को आप सड़कें, रोजगार बाद में दें। अगर आप केवल उनके 10-10, 20-20 हज़ार रुपए सालाना उनके बचा लेते हैं तो ये भी तो बड़ी हेल्प होगी। तो जनता को देखना चाहिए कि बिजली पानी आपको दिल्ली की तर्ज पे यहाँ फ्री मिलेगा, आपके बच्चों को यहाँ पे अच्छे स्कूल्स मिलेंगे, अच्छे अस्पताल मिलेंगे। तो ये 4 चीजें ही मेरे को लगता है कि सफिशिएंट है कि उत्तराखंड की जनता को कि वो आम आदमी पार्टी को 2022 में यहाँ पर एक बार काम करने का मौका दें। पिथौरागढ़ जिले में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला रहा। जिले से लगी ऊंची चोटियों पर जहां जमकर बर्फबारी हुई, तो वहीं बर्फबारी के बाद निचले इलाके शीतलहर की चपेट में आ गए। भीषण ठंड के चलते लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी नगर पालिकाओं को जगह जगह पर अलाव के साथ साथ रैन बसेरों को भी व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। प्रमुख निर्देशों में सभी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में अलाव जलाने की व्यवस्था जो है सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। उसी के क्रम में सभी नगर पालिकाएं अलाव जलाने की कार्रवाई की जा रही है। समस्त अलाव की सूचना हमको दैनिक रूप से आपदा प्रबंधन कार्यालय में प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा ऐसे जो प्रमुख मार्ग हैं जहां पर शीतकाल में बर्फबारी से रास्ता बाधित हो जाता है, उन मार्गों की चिन्हीकरण कार्रवाई पूर्ण कर लिया है। प्रमुखता से ऐसे जो मार्ग हैं वो हमारे जो थल मुंशारी मार्ग है, इसमें कालामुनी क्षेत्र में जो आता है वो प्रमुखता से बाधित हो जाता है। उसके लिए हम लोगों ने PWD के पास में 2 मशीनें, स्नो कटर मशीनें उपलब्ध करने का अनुरोध किया था, उनके पास उपलब्ध है। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता स्थानीय हिंदू पंचायती धर्मशाला में एकत्रित हुए।
जहां देश के क्रांतिकारी नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए झंडा चौक तक तिरंगे ध्वज को सलामी दी गई। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने झंडा चौक से किसान कानूनों के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस संगठन का 136वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल द्वारा कांग्रेस की नींव रखने वाले हमारे सही महान क्रांतिकारियों को नमन किया गया। तत्पश्चात कांग्रेस हाईकमान के आदेशानुसार दिल्ली में बैठे आंदोलनरत एवं समस्त भारत में आंदोलनरत हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के समर्थन में कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके उपरांत महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें इस बात की मांग की गई कि किसानों द्वारा उनकी भावनाओं के अनुरूप जो मांगी जा रही है उनको तत्काल माना जाए तथा तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।